हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक कुमार फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दैट इज द जैसे हम लोग बताएंगे क्या कहते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें से कहाँ कहाँ से, मतलब कि बेसिकली ये आपकी सर्फेस लैंड मार्किंग्स है। इसका मेन टॉपिक जो है ना, वो है आपका सरफेस लैंड मार्किंग, कि कौन सी चीज कैसे कहाँ कैसे पास कर रही है, वो सब है। और एक चीज और है ये, मैं वो मार्कर चेंज किया। ये आपकी दरअसल सर्वाइकल फ्लोरा के बारे में है, इसके वो कहाँ कहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ से जा रही है, एंड ऑल दैट, कहाँ से किससे क्या रिलेशन है। अब बताता हूँ। पहले आपका आता है एंटीरियरली। अच्छा, इसमें ना चार लैंड मार्किंग होती है। पहले आता है एंटीरियर फ्लोरल रिफ्लेक्शन, या बीडीसी देखना है, ठीक है। बीडीसी ने बड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बाकी वो में शायद इतना अच्छा ना दिया। बीडीसी या फिर विश्राम से देखना वो बेस्ट है। बाकी एंटीरियर में बात करते हैं हम लोग कॉस्टो मीडियास्टनल मीडियास्टनल प्लूरल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कॉस्टो मीडियास्टनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे कॉस्टो वर्टिबल हो जाता है। यहाँ पे आपका बाकी जो ऊपर वाली तरफ है, ये आपका एंटीरियर, ये आपका पोस्टीरियर है मेनली। मतलब होता क्या है, पहले ये डॉट दिखा रहा है, डॉट। पहली बात तो राइट और लेफ्ट, दरअसल ये है क्या कि सर्वाइकल फ्लोरा में कहाँ कहाँ से पास कर रहा है बॉडी से, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इससे, ठीक है। लैंडमार्क का मतलब ये है। तो अब देखना, ये आपको पहली बात तो राइट और लेफ्ट दोनों डिफर करेगा। क्यों? लेफ्ट में आपके आ जाती है कार्डियक नॉस, जिसके चक्कर में वो आपका डिफर करेगा। अब होता क्या है, यहाँ पे जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से डॉट दिख रहा है, ये जाएगा आपके यहाँ पे स्टर्नल एंगल में। फिर आपके जाएगा फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज पे, लिखा है ना फोर्थ। तो यहाँ पे देखना, ये आपको कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। ये आपका बेसिकली, ये आपका ऐसे देखना, ये आपका यहाँ पे गया स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से गया फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, फिर वहां से पास किया मिड जाइफेस्टर्नल जॉइंट, मिड जाइफेस्टर्नल जॉइंट, फिर वहां से पास करता है सेवन कॉस्टल कार्टिलेज में, जो पॉइंट दे रखा है ये। फिर ये पास करता है सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये, और फिर इसके बाद ये आपका जो कॉस्टो डायफ्रामेटिक होता है ना, फिर यहाँ से चला जाता है कॉस्टो डायफ्रैगमेटिक। जैसे ये कॉस्टो डायफ्रैगमेटिक वाला ना मेनली, ये आपका आता है बिलो वाले में आएगा। ये आपकी बिलो में यहाँ पर आता है कॉस्टो डायफ्रामेटिक, डायफ्रैगमेटिक लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। तो पहली बात तो तीन रिफ्लेक्शन है, कॉस्टो मीडिएशनल, कॉस्टो प्लूरल एंड कॉस्टो डायफ्रामेटिक। अब इसमें होता क्या है, ये फोर्थ से जाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से, इट गोज टू फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, देन टू मिड जाइफेस्टर्नल जॉइंट, देन इट गोज टू सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज, देन इट गोज लेटरली, then after that it goes laterally to the costodiaphragmatic. It becomes actually continuous, वो उससे मिल जाता है, फिर वो इसी का पार्ट बन जाता है। क्योंकि डायफ्रामेटिक है तो कहाँ नीचे ही होगा। कॉस्टो मतलब रिब्स है, तो रिब्स और डायफ्रामेटिक से मिलकर बना है। कॉस्ट और डायफ्रामेटिक का मतलब, इनको ना वर्ड्स ब्रेक करके पढ़ा करो जब भी पढ़ो, ठीक है। तो आपका मेडिसिन का कॉस्टो मेडिसिन मतलब रिब्स और मेडिसिन से स्टार्ट होकर डायफ्रामेटिक तक जाता है। फिर आपका आ जाता है ये लेफ्ट वाला, ये था आपका राइट मेनली, ठीक है। अच्छा, फोर्थ तक तो कहानी सेम रहेगी, क्योंकि कार्डियक नीचे आ जाता है ना। फिर उसके बाद फोर से चला जाता है सिक्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ये फोर से चला जाता है सिक्स। अब होता क्या है, ये आपका फोर से जाता है सिक्स फॉर द लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड था। अब आपका ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये आपका फोर से जाता है सिक्स, फिर ये भी अपना कंटिन्यूस हो जाता है कॉस्टो डायफ्रामेटिक से, ठीक है। तो ये आपकी थी एंटीरियर की बात। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, वो इतनी समझ नहीं आएगी। जब वो 2 से 3 बार देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। फिर रीड करोगे तो आपको थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड बैठेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। फिर आपके बाद आते हैं पोस्टीरियर पे, कि पीछे के, अच्छा पोस्टीरियर का ना डायग्राम में दिखा नहीं सकते, क्योंकि पोस्टीरियर का रिलेशन कहीं भी डायग्राम में कोई दिया नहीं हुआ है। तो पोस्टीरियर तो आप मतलब सीधा पढ़ लो, कॉस्टोवर्टिकल से कंटिन्यूस हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू 7th thoracic spine टू द 12th thoracic spine। ये भी यहाँ पे 2.5 या 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हो, तो उससे थोड़ा हटके होता है साइड में। तो इसका ना कोई डायग्राम नहीं है ऐसे बिहाइंड वाले का, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अब आपको हमें बताइए क्वेश्चन पूरा आता है, जब हम एक नॉर्मल डायग्राम पढ़ते थे
कि वो ऐसे कि क्या कहते हैं, कौन सा क्या क्या है, ये आपका डायफ्रामेटिक हो गया, कॉस्टल ऊपर वाला हो गया, डायफ्रामेटिक नीचे वाला हो गया। तो ये मतलब कि वो कहाँ क्या लाइक कर रहा है इस पे है। कॉस्टल कंटिन्यूस होता है सर्वाइकल से, होते हैं रखना है सर्वाइकल प्लस फर्स्ट रिब, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल प्लस फर्स्ट रिब। अब बिलो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, अच्छा ये ना जैसे ऐसे होते हुए जाती है, ये चीजें ऐसे होते हुए यहाँ से जाके ये ऐसे कंटिन्यूस जाती है, मेनली ऐसे होती है। अब होता क्या है, अब बिलो में आ जाता है कॉस्ट डायफ्रामेटिक लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। फिर आपका बिलो में कहाँ से जाता है, फॉर द राइट वन, फॉर दिस राइट वन ये हमने कहानी कहाँ तक खत्म की थी, जाहिर जॉर्ज तक खत्म की थी। फिर वो वहां से पास करता है 8 कॉस्ट कार्ड मिड क्लेविकल लाइन, ये आपको ये कहना चाह रहा है, फिर वो यहाँ से ना यहाँ पास करने लगता है। तो मतलब कि आपकी जो जायफे तक हमने कहानी बताई थी उसके बाद से जाता है 8 कॉस्टल कार्टिलेज, फ्रॉम दैट इट गो एंड दैट टू मिड क्लेविकल लाइन। मतलब अगर ये मेरा क्लेविकल है तो क्लेविकल के बीच जो लाइन पास होगी ना, वो जो लाइन पास होगी वो ऐसे पास हो रही होगी, मतलब ये मिड क्लेविकल लाइन है। मतलब कि जो मेरा क्लेविकल है इससे पास करेगा तो मिड क्लेविकल लाइन, एक्सिलरी से पास करेगा तो मिड एक्सिलरी लाइन, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया मिड क्लेविकल लाइन, फिर ये आपका मिड एक्सिलरी आएगा। 10th स्टेप में आपका आता है मिड एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी। मिड एक्सिलरी कहने का मतलब कि एक्सिला क्या होता है, आर्मपिट, एक्सिला ये आर्मपिट का ये वाला एरिया होता है, ठीक है। तो दरअसल ये मिड एक्सिलरी लाइन जो एक्सिला को बीच से क्रॉस करती है, अभी आगे पढ़ोगे, मतलब पढ़ने में पढ़ा भी होगा कि एक्सिलरी एंटीरियर पार्ट, उसका पोस्टीरियर पार्ट वो अलग अलग होता है। एंटीरियर ये होता है, पोस्टीरियर इस तरफ आ जाता है, पीछे इस तरफ के, ठीक है। तो ये 10 से पास कर रहा है, तो मिड एक्सिलरी लाइन। तो फ्रॉम जाइफेशनल जॉइंट इट गोस टू 8 कॉस्टल कार्टिलेज, देन इट गोस टू 10th वन, देन इट गोस टू 12th थोरैसिक स्पाइन। थोरैसिक स्पाइन हमें दिख ही नहीं सकती है क्योंकि वो ऐसे विजिबल तो है नहीं, वो वर्टिब्रा का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, तो आपको दिखाई नहीं देगी। अब लेफ्ट में कुछ नहीं, लेफ्ट में सिर्फ इतनी की बात है कि वो जो यहाँ पे 6 तक खत्म किया था ना, 6 के बाद जैसा से पास किया ना 8 10 फिर वो मिड क्लेविकल वो भी ऐसे पास कर जाएगा। तो ये भी आपका मेनली यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा। तो इसमें और सच ऐसा है नहीं, इतना याद कर लो कि एंटीरियर में क्या होता है, कॉस्ट एंटीरियर दिस कॉस्ट ऑफ मिडेशन प्लूरल रिफ्लेक्शन, पोस्टीरियर में आता है कॉस्ट ऑफ वर्टिकल रिफ्लेक्शन, अबव में आता है सर्वाइकल पूरा प्लस फर्स्ट रिब, एंड बिलो में इट कम्स, बिलो मेनली कम्स द कॉस्ट ऑफ डायफ्रामेटिक लाइन प्लूरल रिफ्लेक्शन। अब इससे ताकि 2 पार्ट बनते हैं, इसके चक्कर में ना वो बन जाता है आपके रिसेस। रिसेस का मतलब होता है खाली स्पेस, रिसेस का मतलब क्या होता है खाली स्पेस। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कहाँ से क्या क्या पास करें सरफेस, ये मेनली आपको सरफेस लैंडमार्क टॉपिक है, ठीक है। तो आप ये ले लो, बात मैं बताता हूँ मेनली रिसेस के बारे में दिया हुआ है। दरअसल ना मैं बताता हूँ यहाँ पे कॉस्टो डायफ्रैगमेटिक और कॉस्टो मीडियास्टिनल, और 2 और होते हैं अलग से, इनका राइट एंड लेफ्ट, इनका भी राइट एंड लेफ्ट। फिर 2 और होते हैं रेट्रो ईसोफेजियल और इंफ्रा कार्डियक, ठीक है। अब होता है रिसेस, होता है क्या, रिसेस का मतलब है खाली स्पेस, रिसेस का मतलब क्या होता है एम्प्टी स्पेस, रिसेस मींस एम्प्टी स्पेस। सो नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज इफ रिसेस इज द एम्प्टी स्पेस, recess is the empty space. When I am talking about the cost vertical one, it is somewhat like that. Because of this one, these empty spaces are formed. These are called recess. Now, when the pleural cavity expands, forms recess. तो ये दरअसल वो खाली जगह है जो हेल्प करती है लंग्स के फूलने में ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, ऐसा कोई पॉइंट लिखा होगा या कुछ बुकों में लिखा होगा फुल इंस्पिरेशन। तो ये डिपेंड करता है कौन सा बुक पढ़ रहे हो, विशांत सिंह में शायद डीप इंस्पिरेशन है और एक दत्ता में शायद फुल इंस्पिरेशन करके, तो आप चेक कर लेना। तो मेनली व्हाट आई वांट टू से इज कि रिसेस इज द एम्प्टी स्पेस विच वी टॉक अबाउट टू कॉस्ट डायफ्रामेटिक मींस रिब्स और डायफ्राम के बीच में, ये रिब्स और मीडियम के बीच में बना हुआ है। तो ऐसा करेगा होगा, अगर आप रिब जा रही है, यहाँ पर मीडियम है, इनके बीच में एक खाली जगह होगी, ठीक है। ये वो होगा, मैं फोटो वही तो भेज दूंगा, मेरे पास भेज दो, ठीक है। अब रिसेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, प्लूरल कैविटी यहाँ पे एक्सपेंड कर जाती है, बनाती है आपका, ठीक है। 2 और होते हैं रेट्रो ईसोफेजियल रिसेस और इंफ्राकार्डियक रिसेस। सिर्फ इनके नाम पढ़ लो, ये शायद पूछते भी नहीं है, मगर इनका नाम सुन ले, रेट्रो ईसोफेजियल इंफ्राकार्डियक। बाकी ये मेनली था।
बाकी ये लंग्स के फुल इंस्पिरेशन मदद करती है। और कभी कोई आपकी डिजीज हुई या प्लूरल एफिजन हुआ, सबसे पहले फ्लूइड एक्यूमुलेट कहाँ होगा? सबसे यहीं पर ही होगा। ऑब्वियसली बात है, खाली जगह है, खाली स्पेस, सबसे पहले फ्लूइड, सबसे पहले आपका फ्लूइड फिल्ड होगा फॉर द सीरियस वन और एनी ऑफ द फ्लूइड। हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, हीमो इज फॉर ब्लड, okay, hemotherapy is for blood mainly, okay. So in this we talk about only the research part, and it is now almost complete. So I hope you love this video, and if like it, then please like, share and subscribe it. Thank you.